हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में साथियों, आज का जो हमारा सेशन है बाल विकास की अवस्थाओं के ऊपर है और बेहद इम्पोर्टेंट है ना। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के टॉपिक पर, ठीक है। आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है दोस्तों, ये हमारा 9th क्लास है, 9वां क्लास है आज का, है ना। जैसे आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, आप शिक्षक भर्ती या किसी भी टेट से रिलेटेड अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारा सेशन है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, है ना, अगर आपको हमारा कंटेंट सही लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के साथ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों, बाल विकास की जो है विकास की जो अवस्थाएं हैं, है ना, जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं इस पर हमारा जो है आज का हमारा टॉपिक है। और आज का जो हमारा क्लास है साथियों, ये हमारा 9वां क्लास है। इससे पहले अगर आपने जो पुराने जो पिछले वीडियो था अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। आप पुराना वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। क्योंकि सीटेट जो एग्जाम होता है उसमें इतना अंदर और डिटेली चीजें जो है पूछा नहीं जाता है। और अगर हम जब स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट जो है बहुत बारीकी से और अंदर का क्वेश्चन को जो है बहुत घुमा घुमा करके क्वेश्चनों को पूछा जाता है ना। सीटेट का तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो है बहुत घुमावदार क्वेश्चन रहता है। सीजी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, जैसे स्टेट के जो टेट एग्जाम होते हैं और जो स्टेट के शिक्षक भर्ती होते हैं उस पर। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, बाल विकास की जो है अवस्था है, ये हमारा टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट है ना। आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं दोस्तों, आपको हर किताब में अलग अलग देखने के लिए मिलता है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब देखेंगे उसमें कुछ और मिलेगा, और जो हम डीएलएड बीएड का जो किताबें पढ़ते हैं उसमें कुछ और देखने के लिए मिलेगा। हर किताब में अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर जो प्रश्न है इससे ज्यादातर रिलेट आप कर पाएंगे। कहीं से भी प्रश्न मतलब घुमावदार अगर पूछेगा तो ये जो अवस्था है आप इसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे अगर ये आपको टेबल अच्छे से क्लियर रहेगा तो, ठीक है। विकास की अवस्थाएं हैं, आपको याद रखना है कोल के अनुसार, ठीक है। और आगे मैं बताऊंगा इनके अनुसार क्या है। इन्होंने जो बांटा है बेहद ही सटीक, और किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो इससे बाहर मतलब जो एज है अवस्था का, ये चीज आपसे चूकेगा नहीं। तो पहला देखते हैं शैशव अवस्था, या इसको शैशवावस्था भी कह सकते हो। शैशवावस्था जो होता है साथियों, नॉर्मल में जन्म से लेकर के 5 वर्ष का होता है, लेकिन हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे कैसे इसको बांटा गया है, ठीक है ना। क्योंकि जब सीजी टेट की अगर बात करें तो उसमें ये नहीं पूछेगा कि शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है और किशोरावस्था, ये 3 अवस्थाएं हुए। और इसमें नॉर्मल जो है आगे हम देखेंगे, लेकिन इसमें जो रहता है कि प्रश्न ये पूछेगा कि पूर्व बाल्यावस्था क्या है, उत्तर बाल्यावस्था क्या है, मध्य किशोरावस्था क्या है, उत्तर किशोरावस्था क्या है ना। तो ऐसे घुमावदार प्रश्न बनेंगे, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो शैशवावस्था को अगर देखेंगे तो ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक इसको माना है, किसने, कोल के अनुसार। इस टेबल को आप अच्छे से याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट बना लीजिएगा। जब आप पेपर का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको आप रिवीजन करते रहिएगा तो आपके माइंड में रहेगा सारी चीजें। शैशवावस्था क्या बताया हमने, जन्म से, या इसको 0 से कह सकते हैं, 0 से 2 वर्ष तक, है ना। और आगे देखेंगे तो अब देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आने से पहले जो है एक प्रारंभिक बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था जो होता है, अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो ये 0 से डायरेक्ट 5 चला जाएगा, है ना। अगर हम बाल्यावस्था की बात करेंगे तो 0 से 5 चला जाएगा, और उसी में ही बाल्यावस्था के अंदर ही 2 भाग होता है। एक शैशवावस्था तो जन्म से 2 वर्ष होता है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसको हम प्रारंभ की बाल्यावस्था कहते हैं। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कितना रहता है, 5 से 2 वर्ष तक आपको याद रखना है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था होता है, ठीक है। आप इसके बाद देखेंगे मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था ये भी इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ जो बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, और डायरेक्ट इसी से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है।
तो आपको याद रखना है बाल्य अवस्था की जो एज है इसको कैसे बांटा है, तो बालक के लिए अलग है और बालिका के लिए आपको दोनों को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अब बहुत ही डिफिकल्ट आ रहा है। पहले आसान प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, पढ़ने वाले विद्यार्थी भी बहुत हैं और एग्जाम बहुत टफ भी होते जा रहा है और नौकरी के लिए मारामारी हो रहा है। तो क्वेश्चन कैसे क्या बनेगा ये हमें भी नहीं पता, इसलिए हम जितना हो सकता है उतना टॉपिक को कवर करेंगे और जितना डीपली और प्रश्न पूछा जा सकता है उसको हम सारी चीजें बात करेंगे। तो मध्य बाल्यावस्था जो होता है दोस्तों, बालक के लिए आपको अलग याद रखना है, बालिका के लिए आने वाले समय में प्रश्न बन सकता है। बालक की अगर हम बात करेंगे मध्य बाल्यावस्था का, तो 6 से 12 वर्ष तक का होता है ना। और अगर बालिका की बात करेंगे तो इनका जो उम्र माना गया है 6 से 10 वर्ष रखा गया है मध्य बाल्यावस्था के लिए, ठीक है। लड़के हमेशा आगे चलेंगे और लड़कियां का उम्र हमेशा पीछे रहेगी, 1-2 साल का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। पूर्व बाल्य, ये बाल्यावस्था कंप्लीट हो गया ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था कितना हो जाएगा 2 से 5 वर्ष तक, और मध्य बाल्यावस्था कितना हो जाएगा, तो बालक का 6 से हम 12 वर्ष मानेंगे, ठीक है, लेकिन लड़कियों का 6 से 10 वर्ष मानेंगे, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था आने से पहले पूर्व किशोरावस्था आपको याद रखना है और उत्तर किशोरावस्था याद रखना है, ठीक है। तो पूर्व किशोरावस्था का हम अगर बालक की बात करेंगे तो 13 से 14 वर्ष उम्र है और बालिका का 11 से 12 वर्ष। ये टेबल बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और ये प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था कब आएगा, तो इसकी उम्र कितना है, तो बालक के लिए हम 15 से 16 वर्ष मानेंगे और बालिका के लिए 12 से 14 वर्ष, ठीक है। मध्य किशोरावस्था, तो मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था से हमेशा अक्सर पूछा जाएगा, किशोरावस्था हमेशा पूछा था। किशोरावस्था में ये 4 चीजें आता है, आपको याद रखना है। पूर्व किशोरावस्था पूछा जा सकता है, प्रारंभिक किशोरावस्था पूछा जा सकता है, मध्य किशोरावस्था पूछा जा सकता है ना, और उत्तर किशोरावस्था को भी पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। किशोरावस्था में आपको 4 जो है चरण में आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो मध्य किशोरावस्था, तो बालक के लिए इसको कितना बांटा गया है, तो 17 से 18 साल और बालिका के लिए 15 से 17 साल। और उत्तर किशोरावस्था, तो बालक के लिए 19 से 20 साल और बालिका के लिए 18 से 20 साल। ये टेबल आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। आगे अगर देखेंगे तो सामान्य वर्गीकरण हम देख लेते हैं। सामान्य वर्गीकरण जैसे मैंने पहले बताया था वो हमारा कोल के अनुसार था, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेबल अगर आपको याद हो जाता है तो आप अवस्था के जो अगर पूछा जाएगा, उम्र पूछा जाएगा, अवस्था के अगर साल पूछा जाएगा, तो अगर पहली वाली टेबल अगर याद है तो अब कैसे भी प्रश्न घुमावदार रहेगा आप उसको कर जाएंगे। जब हम एमसीक्यू का सीरीज चलाएंगे तो ये सारी चीजें जो मैं भी इस थ्योरी क्लास में जो सेशन दे रहा हूँ और इसी से रिलेट हम क्या करेंगे, एमसीक्यू का सीरीज चलाएंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है और कैसे प्रश्न बनेगा, तो हम उसको कैसे डील कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको थ्योरी जानकारी रहेगा, अगर आप ये सारी चीजें थ्योरी अगर अच्छे से क्लियर किए हुए हैं तो ऑब्जेक्टिव वाला आपको बनाने में बहुत आसान होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सामान्य वर्गीकरण देख लेते हैं। तो हमने पहले बताया था शैशवावस्था जो हो गया, शैशवावस्था तो जन्म से 5 वर्ष तक हमारा शैशवावस्था। बाल्यावस्था तो 6 से 12 वर्ष, इन्हीं 6 से 12 वर्ष को हमने पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था देखा था, है ना। आगे देखेंगे किशोरावस्था, तो किशोरावस्था में देखेंगे तो किशोरावस्था 12 साल से स्टार्ट होता है और 18 साल, कभी कभी 18 साल भी देखने के लिए मिलेगा, कभी कभी 19 साल भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, सामान्य वर्गीकरण में। और ये किशोरावस्था से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्व किशोरावस्था क्या है और उत्तर किशोरावस्था क्या है। तो आपको याद रखना है पूर्व किशोरावस्था का उम्र कितना है, तो 12 से हमें 16 याद रखना है, और उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 साल तक आपको रखना है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था 19 साल के बाद। तो बाल विकास में प्रौढ़ावस्था का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है और इससे प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा। हमें कहाँ तक पढ़ना है, तो हमें क्योंकि किशोरावस्था तक के हम टीचर बनेंगे, है ना, तो किशोरावस्था तक यहाँ इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट टेबल है ये। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो इसमें क्या है, और एक चीजें है जो अवस्था से रिलेटेड है,
गर्भ अवस्था, गर्भकालीन अवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीजी टेट जैसे मतलब स्टेट के जो टेट होते हैं उसमें कभी कभी ये 1 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गर्भधारण की जो दिन होता है आपको याद रखना है 270 से 280 दिन विकास, मतलब कि जो माँ जब गर्भावस्था में रहती है तो शिशु को अपने गर्भ में 200 से 70 से लेकर के 280 दिनों तक अपने गर्भ में, कहने का मतलब 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है माँ। ठीक है, तो विकास की जो शुरुआत है वो गर्भावस्था से ही माना जाता है। आपको ध्यान रखना है बच्चे का विकास कहाँ से माना जाता है, तो बच्चे का विकास जो है गर्भावस्था से ही माना जाता है। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। अब इसमें जो गर्भकालीन अवस्था होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। आपको याद रखना है कौन कौन सा, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। ठीक है, कौन कौन सा है, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। ठीक है, तो बीजावस्था क्या सा है, तो बीजावस्था का जो समय होता है दोस्तों, तो 2 सप्ताह, 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक का इसका दिन होता है बीजावस्था होने का। और भ्रूणावस्था का आपको दिन याद रखना है ना, तो 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने तक का जो समय होता है ना गर्भकालीन में, तो भ्रूणावस्था कहलाता है। और अगला है गर्भावस्था, तो 2 महीनों से लेकर के जब तक जन्म नहीं हो जाता उसको कौन सी अवस्था कहते हैं, तो उसको गर्भावस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, 1 नंबर का प्यारा प्यारा प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। अब आगे देखेंगे हम, जो हमने देखा था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है ना, इन तीनों को हम मतलब हर एक पॉइंट को देखेंगे जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी भी टेट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो हम हमारा जो इसमें हम जो सेशन देख रहे हैं ये कई सारे किताबों का मिक्सिंग है ना। हम कोशिश करेंगे कि जो हम अवस्थाएं देख रहे हैं या जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है और जहां से प्रश्न पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है, तो उन सभी पॉइंटों को हम कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था का उम्र हमें पता चल गया 0 से 5। ठीक है, या फिर इसको कहीं कहीं पर 6 वर्ष भी दिखा रहता है। ये हमारा स्वविवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऑप्शन में क्या दिया है तो हम वहां पर कैसे एमसीक्यू जो ऑप्शनल है उसको कैसे टिक करेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब यहीं पे देखिए शैशवावस्था को जो है शैशवावस्था का जो है पूर्व शैशवावस्था काल कब तक मानेंगे इसको, शैशवावस्था को ही पूर्व शैशवावस्था कब तक मानेंगे हम इसे, तो 0 से 2 साल तक का बालक को हम क्या बोलेंगे, पूर्व शैशवकाल अवस्था। को ध्यान रखना, इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है और एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना स्टार मार्क लगाए हैं हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अवस्था से इन पॉइंटों को छोड़ देते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक नंबर से आप मिस हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था मतलब शैशवावस्था तो हम मान रहे हैं 0 से 5 वर्ष का, और उसमें से पूर्व शैशवावस्था कितना माने, तो 0 से 2 साल तक। और पूर्व बाल्यावस्था मतलब शैशवावस्था अगर 5 तक है तो उसमें पूर्व बाल्यावस्था भी आता है। तो पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र रहेगी तो 2 से लेकर के, क्योंकि हमने पूर्व शैशवावस्था का कितना माना है 0 से 2 वर्ष, तो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष या कहीं कहीं 6 वर्ष भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में अगला पॉइंट है भावी जीवन का आधारशिला किसको माना गया है, तो शैशवा अवस्था को माना जाता है। ये जितने पॉइंट हैं दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। सारा चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसका नोट बना लीजिए। ठीक है, भावी जीवन का आधारशिला बेहद इंपॉर्टेंट है, शैशवा अवस्था को ही बोला जाता है। इससे डायरेक्ट प्रश्न बना हुआ है दोस्तों टेट जैसे एग्जामों में, आपको ध्यान में रखना है सारी चीजें। ठीक है ना, आगे अगर बात करेंगे तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको माना गया है, तो शैशवावस्था को माना गया है। आपको ध्यान में रखना है शैशवावस्था। ठीक है, अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी किसे माना गया है, तो शैशवावस्था को, क्योंकि शैशवावस्था का जो बालक है वो चिंतन नहीं कर सकता। 0 से 5 साल के बच्चे के अंदर चिंतन करने की क्षमता भी विकसित नहीं होता है ना। तो हम ये सारी पॉइंटें जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। सीखने का आदर्श काल,
सीखने का आदर्श क्या किसे माना है, तो शैशव अवस्था को ही माना है। वेलेंटाइन ने कहा, इंपॉर्टेंट कथन है ये, वेलेंटाइन ने कहा है खिलौने की आयु शैशवावस्था। अगर शैशवावस्था आपको ऑप्शन में मिले तो शैशवावस्था सही होगा, और अगर पूर्व बाल्यावस्था बोला जाए तो पूर्व बाल्यावस्था। ये हमारे स्वविवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछा है और उसमें ऑप्शन क्या क्या है। तो ये दोनों सही है। अगर शैशवावस्था है, अगर शैशवावस्था रहेगा तो उसमें पूर्व बाल्यावस्था नहीं रहेगा, और पूर्व बाल्यावस्था अगर दिया रहेगा तो उसमें शैशवावस्था नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज, ये जो कथन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है सारा चीजें। भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल जो है ये भी शैशवावस्था है। और अतार्किक चिंतन बच्चा नहीं कर पाता है, ये भी कथन किसका है, तो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। और सीखने का आदर्श काल जो है ये भी शैशवावस्था के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। शैशवावस्था को हम पूरा कंप्लीट देखेंगे साथियों, इसमें केवल और केवल हम शैशवावस्था की बात करेंगे। शैशवावस्था से जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंटें हैं, है ना, उसको हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, और ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। आगे चलें, अब आगे देखेंगे जो शैशवावस्था को लेकर के जो महत्वपूर्ण कथन है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको हम देखते हैं क्या क्या है कथन जो आपको याद रखना है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो देखिएगा, पहला न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन ने शैशवावस्था को लेकर के अपना महत्वपूर्ण कथन दिया है। तो उन्होंने कहा क्या है कि 5 वर्ष की अवस्था, है ना, 5 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के सबसे बड़ी जो क्या होता है, ग्रहणशील होता है। मतलब कि इन्होंने कहा कि शैशवावस्था में बच्चा जो है 5 वर्ष तक का बहुत ही ज्यादा जो कुछ भी देखता सीखता है वो उसको बहुत ही जल्दी अपने मस्तिष्क में उसको ग्रहण करते जाता है ना। आगे देखेंगे फ्राइड ने क्या कहा है। फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था को क्या कहा है, तो बालक जो कुछ भी बनना होता है उसको, है ना, बालक को जो कुछ भी बनना होता है, बालक के प्रथम 5 वर्ष तक जो है वो बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि बालक जो कुछ भी बनना होता है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम के 4 या 5 वर्षों तक ही बन जाता है, में ही बन जाता है। तो ये किसका कथन है, तो ये फ्राइड का कथन है। ध्यान रखना, शैशवावस्था को लेकर के बेहद इंपॉर्टेंट कथन कहा है फ्राइड जी ने कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो अपने प्रथम 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे रूसो के अनुसार, रूसो ने क्या कहा है, बालक के हाथ पैर नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। शैशवावस्था में क्या है कि जो 0 से 5 साल तक का बच्चा रहेगा तो अपने इंद्रियों के माध्यम से, है ना, अपने इंद्रियों 5 इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। तो जो 5 इंद्रियां होती हैं उसको ही रूसो ने क्या कहा है, उसको प्रारंभिक शिक्षक स्वयं के लिए माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। थंडाइक के अनुसार इन्होंने शैशवावस्था के लिए महत्वपूर्ण कथन दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा 3 से 6 वर्ष के बच्चे अर्धस्वपन अवस्था में होते हैं। अर्धस्वपन मतलब कि, ठीक है, इसको आपको याद रखना है कथन को, 3 से 6 वर्ष के बच्चे का है अर्धस्वपन अवस्था में होते हैं। ये कथन बेहद इंपॉर्टेंट है, किसका है, तो थंडाइक जी का है। आगे देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, तो 20वीं शताब्दी के बालकों की शताब्दी है। मतलब 20वीं शताब्दी जो है ना, 20वीं शताब्दी जो है ये बालकों की शताब्दी है। ये किसने कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, गुड एनएफ के अनुसार तो बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा, है ना, प्रथम के 3 वर्षों में ही हो जाता है। मतलब बालक जितना भी मानसिक विकास करता है अपने संपूर्ण जीवन में, उसका जो विकास होता है उसका आधा विकास प्रथम के 3 वर्षों में हो जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट कथन है, ये सारे कथन आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
अब आगे देखेंगे शैशवावस्था की जो है विशेषताएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये भी उसमें पूछा जाता है कि शैशवावस्था की विशेषताएं हैं या फिर नहीं है। तो 3 ऑप्शन जो रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन एक विशेषता रहेगी, ठीक है। और ऐसा भी प्रश्न बनता है कि शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, तो 3 विशेषताएं रहेगी और एक उसकी विशेषताएं नहीं रहेगी। तो जो नहीं रहेगा वही हमारा सही होगा, ठीक है। तो जो जितना इम्पोर्टेंट इनकी अवस्थाएं हैं, है ना, विशेषताएं, शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं इस पर हम बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमारा शारीरिक विकास की तीव्रता। मतलब शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से होता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो 1 महीने 2 महीने के अंतराल में वो जो 1 साल का अंतर रहेगा, 1.5 के अंदर अंदर बच्चा क्या है कि चलना चालू कर देता है। मतलब साल भर के अंदर बच्चा चलना चालू कर देता है, 1.5 साल 2 साल के अंदर का, है ना। बात करना बहुत जल्दी सीख जाएगा, भाषा को जल्दी से सीखेगा। सारा की चीजें जो है शारीरिक विकास तीव्रता से होती है ना। मानसिक विकास वही है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है कि शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, आपको ध्यान में रखना है। काल्पनिक जगत में निवास करना, दूसरों पर निर्भर ना होने की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम की प्रवृत्ति, आत्म गौरव की प्रवृत्ति, नैतिकता का अभाव, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और सीखने की क्रिया में तीव्रता। ये सारी चीजें जो है शैशवावस्था की जो मुख्य जो विशेषताएं हैं, आपको इसको ध्यान में रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद इंपोर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछा गया है कई बार। आगे चले। और गैसेल के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा है, विशेषताएं में ही है सारी चीजें, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये सारा कुछ क्या है, हमारा विशेषताएं हैं, है ना। शैशवावस्था की पूरी विशेषताएं हैं, आपको ये सारी चीजें आपको याद रखना है। गैसेल के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा क्या है कि प्रथम के 6 वर्षों में जो कुछ सीखता है ना, बच्चा 6 वर्ष तक जो कुछ भी सीखता है, ठीक है, वह बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। कहने का मतलब अगर ये है कि बच्चा 6 वर्ष तक जो कुछ भी सीखता है और बाद के जो 12 वर्ष तक जो सीखता है उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना में वह 6 वर्ष तक दोगुना सीख जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कथन है ये भी, गैसेल के अनुसार आपको याद रखना है। आगे देखेंगे तो संवेगों का विकास 2 से 5 वर्ष तक अत्यधिक संवेगात्मक विकास हो जाता है बच्चे में। आगे देखेंगे मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार मतलब जो जैसे छोटा बच्चा रहेगा तो रोना हो गया, है ना। जैसे अगर उसको भूख लग रहा है तो रोएगा, है ना, तो उसके माँ को समझ में आ जाएगा कि बच्चा भूखा है, ऐसे करके। अगर उसको बुखार या फिर तबियत ठीक नहीं है फिर भी वो रोना चालू करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें मूल प्रवृत्तियां होती है ना। आगे देखेंगे अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण से भी बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है। अनुकरण की प्रवृत्ति जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे उसके पेरेंट्स करते हैं घर में, जैसे वो देखता है वैसे ही बच्चा अनुकरण कर करके सीखते जाता है। एकांत में वह साथ खेलने की प्रवृत्ति, ये भी स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत के जो है वो 2 वर्ष तक क्या करेगा, अकेले खेलेगा, है ना। और उसके बाद जैसे वो बड़ा होगा 3 साल तक का होते होते क्या है कि मतलब दूसरों के साथ खेलना भी चालू कर देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। स्वार्थी व आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, ये भी देखा जाता है। और काम प्रवृत्ति जैसे अंगूठा को चूसना, ठीक है। छोटे बच्चे लोग को अक्सर देखिएगा तो क्या है, अंगूठे को चूसते रहते हैं। ये सारा चीज जो है इसकी विशेषताएं हैं। आगे देखेंगे तो शैशवावस्था में शिक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछा जाएगा। आगे अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाला टाइम पे हो सकता है कि ये पूछेगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो मातृभाषा में शिक्षा, बच्चा अगर छोटा है तो मातृभाषा जो उसके घर में बोली चाली है, भाषा है, बोलचाल है, वैसे उस मातृभाषा में ही वो सारा कुछ सीखता है। उचित वातावरण तथा उचित व्यवहार, बच्चे को उचित वातावरण मिलता है और उचित व्यवहार भी मिलता है। वास्तविक वस्तुओं की शिक्षा, वास्तविक चीजों को बच्चा जान पाता है ना। आत्मनिर्भरता की शिक्षा, उसको आत्मनिर्भर, है ना, होने का शिक्षा मिलता है। जिज्ञासा की संतुष्टि मिलता है। मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन होता है। क्रिया व खेल द्वारा सीखता है ना। शिक्षा व नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलता है। अच्छी आदतों के निर्माण की शिक्षा, आत्मगौरव की प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन
और चित्र व कहानियों के माध्यम से शिक्षा। ये सारी चीजें जो है शैशवावस्था में रह करके बच्चा इन सारी चीजों का शिक्षा वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे हम फिर बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।